हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संयुक्ता और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं एक ऐसे सफ़र पर जहां प्रकृति, आस्था और इतिहास एक साथ देखने को मिलेगी। ये सफ़र लंबा ज़रूर है लेकिन बोरियत भरा बिल्कुल भी नहीं। तो आइए चलते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच। भोपाल आयुक्त का रायसेन जिला मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग भोपाल के उत्तर पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने वाले रास्ते के दोनों ओर जंगलों को देखना बेहद सुखद है। रास्ते के नजारों को अपनी नजरों में भरते हुए जैसे ही हम रायसेन शहर के मुहाने पहुंचते हैं, वैसे ही माहौल कुछ रूहानी हो जाता है और लोगों के सिर सजदे के लिए झुकते देखे जा सकते हैं। दरअसल हम अब हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह रहमतुल्लाह के दर पर आ पहुंचे हैं। शहंशाह मालवा की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद हम रायसेन शहर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य भारत के इस ऐतिहासिक शहर का मुख्य आकर्षण है यहाँ का किला, जो शहर के बीचों बीच खड़ा है। या यूं कहें कि इसके इर्द गिर्द कालांतर में शहर बसता चला गया। यह किला रायसेन की ऐतिहासिक महत्ता का भी प्रतीक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। शहर का यह किला बलुआ पत्थर की चट्टान के बाहरी किनारे पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित इस किले पर पहुंचने के लिए कुछ रास्ता पैदल भी तय करना होता है, जिसके लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही एकाएक हम छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने होता है एक विशाल किला। अपने विशाल आकार और चट्टानी मजबूती के कारण यह किला हमेशा ही दुश्मनों के लिए दुर्जेय गढ़ रहा है। रायसेन और आसपास का विहंगम नजारा यहां से देखने को मिलता है। कहीं सड़क एक बारीक रेखा की तरह नजर आती है, तो कहीं जंगल का जंगल पेड़ों के झुरमुट की तरह नजर आता है। चलिए फिलहाल दाखिल होते हैं किले के अंदर, जिसके लिए हम इस विशाल शाही दरवाजे से होकर गुजरते हैं। किले में इस तरह के कुल 9 दरवाजे और 13 बुर्ज हैं। ये देखिए, किले का यह बुर्ज वाकई बहुत विशाल एवं भव्य है। यहाँ की छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। न सिर्फ अंदरूनी छत, बल्कि देखिए इन बाहरी दीवारों पर भी पुरकशिश नक्काशीदार काम किया गया है। वैसे बात नक्काशी की निकली है तो इस दरवाजे को देखिए भला। भाई वाकई प्राचीन कलाओं और कारीगरों का कोई जवाब नहीं। वैसे इस किले में एक मस्जिद और शाला सहित अनेक भवनों के भग्नावशेष मौजूद हैं। इसके अलावा यहां हिंदू शासकों द्वारा निर्मित 3 महल हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से बादल महल, राजा रोहिणी का महल एवं अत्तरदार का महल कहा जाता है। इस विशाल किले में 4 तालाब और कुल 48 कुएं थे। जैसे ये कुआं देखिए, इस सकरे कुएंनुमा जल स्रोत का पानी कभी सूखता नहीं है। वर्षा का जल छत से होकर हमेशा यहां जमीन के नीचे पहुंचता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस जमाने में भी वर्षा जल के संग्रहण का अच्छा खासा इंतजाम किया गया था और यहां आने वाले सैलानी अक्सर इसी के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके साथ ही किले में मौजूद इस जल संरचना को बनाते वक्त जो पत्थर निकले, उन्हें ही किला निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया। किले में एक शिव मंदिर भी मौजूद है, जहां अक्सर श्रद्धालु आते हैं और भजन कीर्तन कर अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। देश की गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक इस किले की हर एक चीज नायाब है। हर स्मारक, हर दरो दीवार लाजवाब है। किले की ऊपरी मंजिल में बने उन दरीचों को देखिए, जहां बैठकर कभी रजवाड़े के लोग मौसम का मजा लेते होंगे, तो कभी इन दरीचों को दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। वैसे आज भले ही किले का कुछ हिस्सा जीर्ण शीर्ण हो गया है, पर आज की ये खंडर नुमा इमारत अपने वैभवशाली इतिहास का एहसास तो कराती ही है। किले के ऊपर से देखने पर ये खेत बिल्कुल किसी शतरंज की बिसात की तरह नजर आते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए, हम पहुंच गए यहाँ के गेस्ट हाउस, जहां आराम फरमाने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। लजीज खाने का लुत्फ उठाने के बाद हम रुख कर रहे हैं गढ़ी स्थित किले का।
जो यहां से चंद कदमों के फासले पर स्थित है। यह प्राचीन किला हिजरी सन 1148 में बनाया गया था। इस किले के खंडित बुर्ज और टूटी फूटी दीवारें आज भी यह एहसास कराती हैं कि कभी इसकी शान निराली रही होगी। बड़े दुख की बात है कि पुराने समय में भव्यता का प्रतीक रहा यह किला आज इस कदर दुर्दशा का शिकार है। और तो और पिछले 4 सालों से इसके प्रांगण में लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। अच्छा होता जो समय रहते इसके संरक्षण की कोशिश की जाती, ताकि इतिहास की ये धरोहर बनकर अमूल्य थाती हमारे पास रह पाती।